क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6। ठीक है, करने का तरीका गिवन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6। क्लियरली f(x) is defined when square of greatest integer function minus greatest integer function minus 6 greater than 0। भाई जब ये पार्ट आपका ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, अदरवाइज आपका फंक्शन डिफाइन नहीं। इक्वल टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म दैट इज इसके फैक्टर बनाएंगे अगर बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसमें क्या आएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉमन निकाल लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ये बनेगा बेटा आपका, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आपकी 3 प्रॉपर्टीज थी। कौन सी थी? व्हेन c इज इंटीजर, स्टेप ऑफ c भाग c आएगा, स्टेप ऑफ c प्लस h भाग c आएगा, स्टेप ऑफ c माइनस h भाग c माइनस 1। ये प्रॉपर्टीज। अगर बेटा आप इसमें देखिए x का पॉइंट क्या रहेगा, अगर हम इसको इधर रखते हैं तो क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन माइनस 2। ये मतलब हमें x की जगह ऐसे पॉइंट लगाना है कि नेट रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर हम ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 3.1 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, 3.1 लगाता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू, अगर मुझे इसका रिजल्ट 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। नहीं कर, क्योंकि मुझे तो नेट रिजल्ट क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। मुझे नेट रिजल्ट क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। 3.9 भी लगाऊंगा तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। इसका मतलब मुझे 3 से आगे चलना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स वाले 3 के साथ जितने भी पॉइंट्स वाले सब छोड़ने पड़ेंगे, तो क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना। अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये अपना रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव। ये अपना रिजल्ट क्या देगा, प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो गई तो रिजल्ट हो गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले तरफ 4 से 4 टू, एक तो डोमेन इंटरवल बनेगा 4 टू इंफिनिटी, मतलब 4 ले लो, 4.1 ले लीजिए, 4.2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ऊपर। सर 3.2 आप
3 के साथ कुछ भी लेंगे, जैसे आप 3.2 भी लेते हैं तो आप क्या रखेंगे? 3.2 का आप क्या बोलेंगे? 3 प्लस 0.2। अब इन दोनों में इंटीजर कौन है? तो ये अपनी वैल्यू क्या दे रहा है? 3, तो 0 होता है ना, तो 3 के साथ कुछ भी नहीं ले सकते, इसका मतलब हमें 4 पे चलना पड़ेगा। तो नंबर लाइन का एक तो ये पार्ट डोमेन इंटरवल बनेगा, ठीक है। अब इस साइड में मतलब -2 है, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसमें माइनस की साइड से, माइनस से पीछे लें, अगर आप माइनस से पीछे, क्योंकि पॉजिटिव दो तरीके से होगा। एक चीज और भी बता दूं, अगर आप इसमें -3 डाल दें तो -3 डालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छा, -2 रखें अगर, 0 हो जाएगा, इसका ना -2 इंक्लूड नहीं, तो इसका ना -3 की तरफ से चल पाएंगे। -2 को नहीं लेंगे, हम चलेंगे -3 से। किससे चलेंगे बेटा? -3 से। तो फिर डोमेन इंटरवल बना क्या? डोमेन इंटरवल बना -∞ टू -3, बट -3 इंक्लूड नहीं होगा। -3 इंक्लूड क्यों नहीं होगा? अगर आप -3 लेंगे तो ये पार्ट नहीं होगा, सॉरी -3 लेते हैं अगर, हाँ -3 इंक्लूड होगा, -2 इंक्लूड नहीं होगा। तो रेंज इंटरवल क्या हुआ? सॉरी, डोमेन इंटरवल, डोमेन ऑफ f -∞ टू -2 ओपन इंटरवल, -2 को इंक्लूड नहीं करना, -2 को इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 4 to ∞। यहाँ पर -3 मतलब -2 की बात ऐसा है ना, -2 अगर आप -2 क्यों नहीं ले रहे? -2 डालोगे तो 0 हो जाएगा, -2.1 लो, सर हम -3 आ गया ना -3, -2.1 लो, तो क्या आता है आपका? क्यों इंक्लूड होगा? नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, -2.1, ठीक है, -2 -0.1, -2 -0.1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तीसरी प्रॉपर्टी लगेगी C - H वाली, तो क्या रिजल्ट मिला? -2 -1, क्या रिजल्ट मिला? -3। तो ये माइनस, इसका रिजल्ट क्या मिला? -3। इधर भी रिजल्ट क्या मिला? -3। क्या मिला? -3। ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? तो -2.1 डाल सकते हैं, -2.2 ले लीजिए, -2.3 को सब डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्या कारण है? क्योंकि जब हम -2.1 ले रहे हैं या -2.2 ले रहे हैं या -2.3 ले रहे हैं, तो हम इस पार्ट को यूज कर रहे हैं। जब हम इस पार्ट को यूज कर रहे हैं तो ये पार्ट अपना नेट रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव। जब हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ भी ऐड हो जाएगा और वो नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ भी ऐड होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है हमें -3, इधर तो -3 और -3 हो गए -6, लेकिन इधर -3 और +2 हो गए -1। फिर उन दोनों की, दो नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन कराते तो रिजल्ट क्या होता है? इसलिए हम इसको इस तरीके से, हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। तो ये इस तरीके से आएगा। तो इसका डोमेन इंटरवल क्या बना? -∞ टू -2, -2 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 4 to ∞। आप चाहे तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसको मत लिखिए, आप डायरेक्टली इधर से चल सकते हैं, इसको आप ना लिखिए, आप इधर से कि हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हमारे इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो वो कौन सा इंटरवल हुआ नंबर लाइन के ऊपर? -∞ टू -2,
यूनियन 4 टू इंफिनिटी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए ये इस तरीके